श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। गरुड़ जी नीलगिरी के पास पहुंचे तो उनका शंका समाधान सब समाप्त हो गया। तालाब में मुंह धो के मंजन करके पट के नीचे गए जहाँ कागभूषण कथा कहते हैं। तो जब ये पहुंचे तभी वो कथा भी शुरू करना चाहते थे। वहां अनेक ऐसे खग पक्षी आते हैं जो वृद्ध है, नाना प्रकार के जात के, सब कथा सुनते हैं। वो कागभूषण कथा कहते हैं। भगवान रामचरित्र मानस कहते हैं। तो जब ये गए तो कागभूषण ने बड़ा स्वागत किया और स्वागत करके आसन दिया और अपने को धन्यवाद समझा, क्योंकि ये गरुड़ राजा है पक्षियों के। तो वो सब लोग खड़े होकर के स्वागत किया इनका और इन्होंने भी बड़ा भारी उनका आदर किया। पूरा वृतांत जब कहा तो कागभूषण ने पूरी कथा सुनाया। 60 रूप में कथा सुनाया। रामचरित्र मानस की परिभाषा की, फिर बाल चरित्र सुनाया, फिर अयोध्या में महात्मा आए, राम लक्ष्मण को ले गए, फिर जनकपुर में शादी का प्रसंग सुनाया और इसके बाद में वन गवन का आ गया और फिर इलाहाबाद में वास हुआ, फिर वाल्मीकि के सत्संग और फिर चित्रकूट बैनवास और जयंता की कहानी सुनाई। इसके बाद में अत्रि ऋषि के सत्संग और इसके बाद में विराट राक्षस का वध और सुतीक्षणास्त्र महात्मा का सत्संग और फिर सर्वभंगा का निधन और कुंभज ऋषि के आश्रम में आगमन, फिर पंचवटी का वास और राम लक्ष्मण को कथा सुनाए और इसके बाद में माया सीता का इसके बाद में और सूर्पनखा आए, उसके नाक कान काटे, फिर वो गई। तब सीता का अपहरण हुआ और इसके बाद में राक्षसों का बधन हुआ और फिर सूर्पनखा जाती है रावण दरबार, फिर रावण का जाके और राक्षस से भेंट हुआ और राक्षस लेकर के मार
मैं आके पंचवटी में मृगा बना और फिर सीता का अपहरण हुआ और फिर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, रावण सबका निधन हो गया। बांदर, भालू और राक्षसों का युद्ध होता है। युद्ध में राक्षस सब निधन होते चले गए। और जब रावण को मार लिया राम ने तो सीता को बुला लिया। सीता राम के संपर्क हुआ। फिर विभीषण का राज हुआ। इसके बाद राम पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या चल दिए बंदरों को लेकर के। फिर बंदरों को नगर दिखाते हुए नगरी में सब लोगों से मिले, प्रवेश किए और कथा फिर खरगोश सुनने समाप्त। और गरुड़ ने बड़े हर्ष के साथ में यह कहा कि भाई मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबसे फुर्सत पा गया। अब मुझे शांति हो गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे यह क्लेश अच्छे ढंग से दिया। अगर आदमी को दुख न हो तो सुख की तलाश कैसे करेगा? इसलिए दुख बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे परमात्मा का जो अभिश्राप लगा ये सौभाग्यशाली था। अगर न श्रापित होता, न मैं माया के बस होता तो मैं यहाँ आके कैसे इस आश्रम में कैसे आता, कैसे सुनता। इसलिए इसका मतलब यह होता है कि दुख और सुख ये अनुलल्य आश्रय दोष है। एक दूसरे को एक दूसरा पैदा करता है। जब दुख आता है तो वो सुख को लाता है। कल्पना करता है रोते गाते कि मुझे सुख मिल जाए। तो जब सुख मिल जाता है तो अहंकार आ जाता है, फिर दुख का बुला लेता है। अहंकार आ गया, काम आ गया, क्रोध आ गया, बड़ा अहंकार आ जाता है। जब संपत्तिशाली हो जाता है तो फिर दुख को बुला लेता है और दुख फिर रोता है, फिर सुख को बुलाता है। ये नियम है प्रकृति का। इसलिए परमात्मा ने आदमी शुरू में साधक समझते नहीं है, माया को बुरा कहते हैं, माया का त्याग करते हैं। और जब फिर त्याग हो जाता है तब ये ज्ञान होता है कि अगर माया न होती तो हम भगवान को याद कैसे करते। उसी की झपेड़ों से तो हम इधर मुंह डाले हैं परमात्मा की तरफ। काम क्रोध जब घेर लेते तो दुख होता है, शांति होती है, तब फिर परमात्मा की तरफ लोग भागते, तब साधन करने लगते हैं। तो इसलिए जो भी कुछ इस सृष्टि में है वो नियमानुसार ठीक है, लेकिन अपनी अपनी समय पे, अपने अपनी जगह पे जो ऐसी बुद्धि साधक के हृदय में आवे कि पहले बुरा भी माने दुर्गुणों को, और फिर जब दुर्गुणों पे कब्जा आने लगे तब उनका आदर भी करे। नहीं आदर करेंगे तो फिर बेइज्जती करेंगे वो तुम्हारी। इसलिए सबको परमात्मा में ले जाना पड़ेगा। परमात्मा के अलावा कोई कुछ है नहीं। ये तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ता, जंगल, पहाड़, समुद्र और ये पहाड़, तमाम जमीन, और गांव के गांव चारों, ये सृष्टि पूरी ये परमात्मा में समाहित है। परमात्मा अनुगत
ये ये सादृश्य बाहर दिखाई पड़ती है और परमात्मा इसके अंदर है। परमात्मा निर्लेप है, निर्वयव है, अवयव नहीं है परमात्मा का कोई आकार। परमात्मा को तो जब ऐसा ही निराकार साधक हो जाता है, सब चीज का त्याग कर देता है, शरीर का भी, इंद्रियों का भी, अंतःकरण का भी, तब यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये शरीर से जाते हैं और ये अंदर घुसे रहते और साधकों को परेशान करते रहते। और जब ये परेशान करते हैं तो उसको अशांति होती है। अशांति में परमात्मा याद आते हैं कि कैसे मुझे सुख हो जाए। तो जब सुख की तरफ जाता है तब फिर जा करके रहे सुख और दुख, ये दोनों प्रकृति क्षेत्र में है। परमात्मा के अंदर सुख दुख दोनों नहीं है, पैदाइश और मरण दोनों नहीं है, दुख और सुख दोनों नहीं है, रोना और हंसना दोनों नहीं है, न धनाढ़ धनी और गरीब दोनों नहीं है। ये सब प्रकृति के अंदर है। दुख होता है तो सुख को चिल्लाता है आदमी, जब सुख आ जाता है तो अहंकार करता है, वो अहंकार आ जाता है, अपने को सबसे बड़ा मानता है और दूसरों को संग करता है, तो फिर दुख आ जाता है। इसलिए अनोल्य आश्रय दोष है, इसको साधक को समझना पड़ेगा। इसको समझने के बाद में फिर परमात्मा की प्राप्ति करनी, और परमात्मा के प्राप्ति के बाद में फिर अनुभूति आ जाती है। मेरु शिखर बट छाया तहलो बसासी, फिर ऊपर जब चढ़ जाता है साधक, मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पथ धराता है, नाभि पद का दल में सोती लागे जाल जगाता है, तब फिर ये कागभूषण की पैदाइश हो जाती है। तो पूरी रामायण का प्रत्युत्तर ये कागभूषण है। तो ये शरीर में जो इंद्रियां है ये गरुड़ है, इसको भ्रम हो जाता है। जब राम रावण का युद्ध होता है तो रावण का लड़का मेघनाद ये राम को मेघनाद नाग पास में बांध डाल, राम लक्ष्मण दोनों। तो फिर गरुड़ आता है तो फिर नागों को काट के छुड़ा लेता, तो उसको भ्रम हो जाता कि ये कैसे भगवान आए। ये साधारण राक्षस और नाग पास में बांध डाला, ये भ्रम हो गया। परमात्मा में शांति हो गई। तो फिर गया तो ब्रह्मा के, नारद के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर उन्होंने सबने कहा कि भाई आप शंकर जी के पास जाइए, वो तो इस बात को सुधार सकते हैं और किसी की ताकत नहीं है। शंकर जी ने फिर कहा कि अब भाषा का अंतर पड़ता है तो तुम कागभूषण के पास जाओ। शंकर भगवान पार्वती से कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा पार्वती से कि मुझे गरुड़ रास्ते में मिला, मैं जा रहा कहीं पर्यटन में, तो फिर मैंने उसे मुझे प्रणाम किया और उसने अपना दुख बताया। तो मैंने कहा कि गरुड़ ये तो तेरे को बड़ी भारी दिक्कत है,
ये माया का फांसी तो कोई कोई को लग जाती है, सबको फांस देती है। और ये तो बगैर सत्संग के, और कुछ काल जब सत्संग किया जाएगा तब ये मोह खत्म होगा। तो मेरे पास टाइम नहीं है। फिर खग जाने खगही की भाषा, तुम भी खग हो और मैं कथा कागभूषण को बताता हूँ। नीलगिरी पर्वत है उत्तर में, वहां तुम चले जाओ, उनके यहाँ जाने ही पे तुम्हारा सब मोह खत्म हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण योगी है। इस तरह से फिर गरुड़ का कल्याण होता रहता है। और आज का प्रश्न समाप्त है। हाँ देखिए, कबीर दास जी का भजन है ये, गौर से सुनेंगे। गुरु से लगन कठिन है भाई, ये हेडिंग है, शीर्षक। लगन लगे बिन काज न सरी है, बगैर मन से लगन लग जाएगी परमात्मा में तभी काज सिद्ध होगा, भक्ति सिद्ध होगी, परमात्मा की प्राप्ति सिद्ध होगी। तो कबीर कहते हैं, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु बाबा से लगन लगाना चाहिए। सब गुरु बाबा परमात्मा की तर्क वितर्क क्रिया प्रक्रिया साधकों को बताता है। आरस अधिकारी जहाँ पावे, गूढ़ सत्व न साधु दुरावे। आरस अधिकारी होना चाहिए। तो गुरु बाबा कितना भी गंभीर गुरु गंभीर विषय हो, सब उलट देगा उसकी जोड़ी में। लगन लगे बिन काज न सरी है, जिव पर न हो जाई। स्वांत बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई। प्यासे प्राण जात है अब ही, और नीर नहीं भाई। तज घर द्वार सती हुए निकली, सत्य करण को जाई। पावक देख डरे नहीं तनिकऊ, कूद परे हर साई। समझ रहे हैं? हाँ। उदाहरण देते जा रहे, पपैया का दिया, पापा की रटन लगा, ऐसे साधक को रटन लगानी चाहिए। ऐसे ही जो है सती का है, जो सती अपने पति के साथ तो जाके अगली, ऐसे ही साधक को मोह माया ममत्व सब का त्याग करके रहे भगवान में हो जाना चाहिए, तभी साधक की प्राप्ति होती है। दो दल आए जुड़े रण सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई। जब दो आदमी लड़ते हैं या दो पलटन का युद्ध होता है, तो जो सूरवीर है वो लड़ाई लेता, और जो कमजोर है, मूर्ख है, बुद्धि नहीं है, वो भाग जाते। दो दल आए लड़े सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई। और टूक टूक हो गिरे धरन में,
ये तो छाड़ नहीं जाई। सूरवीर जो होता है वो के अंग कट जाते लेकिन वो लड़ाई नहीं छाड़ता। ऐसे ही सूरवीर बनना है साधक को, परमात्मा को नहीं छाड़ना है, चाहे कितनी भी दिक्कत आए। मृगा नाद शब्द के भेदी, शब्द सुनन को जाई, सोई शब्द मूल सुन प्राण दान दे, लेको नहीं डराई। छाड़ ही अपनी तर की आशा, निर्भय हुए गुरु गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई। अगर ऐसी लगन नहीं आएगी तो फिर न इधर के रह जाएंगे न उधर के रह जाएंगे। इसलिए साधकों को अव्वल नंबर की टेक जिद धारण करना चाहिए, तो साधु तभी बन पाता है, ऐसे वैसे नहीं बन पाएगा। रूप रेखा धारण से नहीं बनता, अंदर के बदलने से बनता है। अंतःकरण इंद्रियों को बदलना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि बन जाएगी विषय का त्याग के। 10 इंद्री और 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इनको भी बदलना पड़ेगा। एक गरुड़ बन जाएगा मन, इंद्रिया रिद्धि सिद्धि सरस्वती बन जाएगी, बुद्धि और चित्त चिंतन बन जाएगा। इस तरह से साधक के ऊपर जोर इसमें भजनों में दिया गया, कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। छाड़े वो अपनी तन की आशा, निर्भय हो गुरु गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई। परमात्मा के भजन के लिए लिखना और शुरू किया और पूरा नहीं कर पाया तो ना उधर का रह गया ना इधर का रह गया। देखिए दूसरा भजन है, कबीर कहते हैं चदरिया झीली रे झीली, राम रस झीली बीली, चदरिया झीली। ये चित्त जो है साधक के पास, यही चदरिया है। ये बहुत झीली है, बारीक है, समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं पड़ती। और यही के बाद से है, ये अगर भगवान का चिंतन में लग गई तो माया की छूट गई, और माया के काम क्रोध में लगा रहेगा ये तो भगवान छूटा रहेगा तो फिर नरक हो जाएगा। चदरिया झीली रे झीली, इस चदरी को कंट्रोल करना है। अष्ट कमल दल चरखा बना, 5 तत्व 3 पूरी, 9-10 बांस बुलन के मूरख बैली कीरी। जब मोरी चदरी बनकर घर आई, रंगरेज को दीदी। ऐसा रंग लगा रंगरेज ने, लाल लाल कर दीदी। रंगरेज गुरु आए, ये चित्त को समर्पित करो अपने को गुरु बाबा को, तो जब वो रंग दे, अपना रंग चढ़ा दे और तुम्हारा रंग खत्म कर दे। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीली। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने,
दिल दिल बैली कीली, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। ये चदरी ध्रुव ने ओढ़ी, प्रहलाद ने ओढ़ी, सुदामा ने ओढ़ी, और सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी, चदरिया झीली रे बीली। दोनों। हाँ तो भाई ये चदरी पर जोर देने की जरूरत है। चितरूपी चदरी है, ये काम क्रोध की तरफ न जाए। अब मान लिया वेशभूषा बना के बाबा बने, और अब जान लिए कि हम सब काम कर लिए, ऐसा नहीं है। बेव आते हैं, संकल्प आते काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, और तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाते हैं। उनको खत्म करना है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, योग की पूर्ति में चित्त का निरोध करना पड़ेगा। ये शरीर मट्टी का है, ये घर है। आत्मा, ये जो बोल रहा है ये आत्मा है, जरलेप है। ये का इंद्रिया मन सब अब कब्जा करती है माया। और आत्मा बोल रहा है, बता रहा है, हाथ चला रहा है, शब्द सुना रहा है, दिखा रहा है, सुनता है। और जब ये आत्मा निकल जाता है तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जो आदमी मर जाता है वो की आत्मा निकल जाती, फिर ये शरीर न हलता है, न डोलता है, न उठता है, न बैठता, पड़ा रह जाता। जल्दी से जल्दी जाकर जला जरूर डाल। तो आत्मा का साथ करना है, इसका साथ नहीं करना है। इसका साथ है विषय वासना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा, विषय वासना। ये नहीं जानता कि भजन कैसे होता है, भगवान कैसे है। ये जानता है जो ये बोल रहा है, इसका साथ करो। ये दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई पड़ता है, सूंघने में आता है, देखने में आवाज आती है। निर्लेप है, निर्वयव है, निराकार है, अलौकिक है, सबके अंदर बैठा हुआ है भगवान, सबके अंदर बैठा हुआ है। सबों की आफत बचाए पर कोई आदमी उसके पक्ष में नहीं जाता। मोह के पक्ष में जाते, काम के पक्ष में जाते, क्रोध के पक्ष में, माया के पक्ष में सब तैयार है जाने। भगवान के पक्ष में कोई नहीं जाना चाहता, इसलिए अशांति बनी रहती है। हर एक आदमी के अंतःकरण में अशांति, दुख, परेशानी, पल्ले थोड़ा सुख तो पल्ले महा दुख। परमात्मा की तरफ अगर आदमी मेहनत करे, कबहू का कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सने।
परमात्मा मनुष्य को देता है अपने के लिए, मेरा अंश मेरे तरफ आ जाए, लेकिन माया खचेड़ लेती है, माया अधोगति को ले जाती है। परमात्मा के हाथ पड़ जाएगा ये तो ऊपर ले जाएगा कल्याण के। समझ में आया है? ओम हरि ओम।